या उनके विचारों का भी सम्मान है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कल जो गृह मंत्री जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो उनके कद को शोभा नहीं देते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, आप ये समझिए कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ना हो। देश का, किसी भी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी गली नहीं है जहां बाबा साहब के विचार ना हो। तो कभी बाबा साहब किसी के लिए जरूरी रहे, कभी मजबूरी रहे। तो मजबूरी जरूरी में, जैसे संविधान के समय बाबा साहब इस देश की मजबूरी थे, क्योंकि बाबा साहब जैसा कोई नहीं था इतना ज्ञानी। ये बात तो सरकार के मंत्रियों ने भी जो है संविधान की चर्चा में कही है कि सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज भी मैं बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि उनके जितना विद्वान कोई व्यक्ति देश में नहीं है, ना हुआ ना होगा। तो बाबा साहब उस समय की जरूरत थे। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने ये बात कही तो मैं कुछ और फिर बातें आपसे कह देता हूं। सच ये है कि बाबा साहब एक जाति के दायरे में आके मजबूर हो गए, क्योंकि देश में जाति व्यवस्था है। वरना इकोनॉमिक्स पे और पूरी जो व्यवस्था है, उस ढांचे पे जितनी पकड़ उनकी थी, मतलब आप समझिए ना, जिनको नोबेल मिला उन्होंने भी कहा, अमर्त्य सेन जी ने भी कहा कि मेरे गुरु जो है बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इकोनॉमिक्स में जिनको जो है नोबेल मिला। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज गृह मंत्री ने 5:30 बजे पीसी की, मैंने वो पीसी भी सुनी, और जो विरोध हुआ मैंने उसको भी सुना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये बात शायद आपके यहाँ कोई चर्चा में कहेगा नहीं। अभी आपको याद है परभनी में कुछ हुआ था। परभनी में हुआ ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू और संविधान की प्रतिकृति को छेड़खानी की गई थी। एक बड़ा विरोध हुआ, जिसमें एक लड़का जो है सोमनाथ की जान भी चली गई पुलिस की मारपीट में। मैं आपको जो सच कहना चाहता हूं ये है, बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत आज किसी में भी नहीं है। अगर गलती से किस पे हो भी जाता है तो उसको भी एहसास हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग देश में नहीं दुनिया में बहुत हैं, और उनके मानने वाले वो अनुयायी हैं, भक्त नहीं है, लेकिन वो बाबा साहब के सम्मान के साथ हुई छेड़खानी पे कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आज अगर देश में कहीं बाबा साहब की स्टैचू पे अगर स्टैचू के साथ छेड़खानी हो जाती है तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हमारे लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुक्तिदाता का, हो सकता है अमित शाह जी के लिए, भाजपा के लिए बाबा साहब जो हैं वो पूजनीय हो या ना हो, या वो पूजते हो या उनके विचारों पर चलने की बात करते हो, या उनको भगवान मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं के लिए वो मुक्तिदाता है। और मेरे लिए इवन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। अगर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी महिला होने के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। उनको आप किसी भी तरह से कोशिश करके देश से अलग नहीं कर सकते। उनके विचार, उनका समर्पण, उनका सहयोग, उनका योगदान वो देश में हमेशा रहेगा। बाबा साहब सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे।